नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अपनी एक अगली क्लास है जो कि सुपर टेट की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि हमने आपसे कहा था, हर एक क्लास एक नंबर की है, एक नंबर का वेटेज रखती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वायरल टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं और पूछे जाने का चांस भी है। आज एक नया टॉपिक है अपना, सड़क सुरक्षा और यातायात नियम। ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो डीएल बनवाना चाहते हैं और थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए जिससे उनका एग्जाम निकल जाए रिटर्न वाला और वो डीएल बनवा लें। ठीक है, तो सड़क सुरक्षा जो नियम है या मोटर वाहन अधिनियम है, ये कब आया था? 1988 में आया था। फिर इसी का संशोधन जो हुआ था 2019 में, इसमें कुछ संशोधन हुए और फाइनली संशोधित होके 2019 का मोटर वाहन एक्ट के तौर पे इसको जाना जाता है, या फिर पहले पूछा जाए तो 1988 का मोटर वाहन अधिनियम, याद रखना। ठीक है, सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, इन सबके लिए जो भी ये नियम है, किसके लिए आपको सब पता ही है। तो हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। पैदल यात्रियों के लिए जैसे कि फुटपाथ का प्रयोग करना। इसके बाद में सड़क पार करनी है तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना। ये रही जेब्रा क्रॉसिंग, आपने देखी होगी। ठीक है, दाएं और बाएं देखकर ही सड़क पर पार करना। सड़क पर चलते समय मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। साइकिल चालकों के लिए क्या है, सड़क के हमेशा बाईं ओर चलें। रात में रिफ्लेक्टर लगा के चलें या लाइट का प्रयोग करें। ठीक है, जिससे दूर से ही वाहन आपका चमके और कोई बड़ी दुर्घटना होने से आप बच सकें। ठीक है, दो पहिया वाहनों के लिए क्या है, ISI, जिसको मार्क का हेलमेट पहनना जरूरी है। मतलब जो ISI एक कंपनी है, संस्था है, उसका मार्क होना चाहिए। आपके हेलमेट के पीछे देखना, मार्क मिलता है ISI का। उस मार्क को ही एक ऑथेंटिक हेलमेट माना गया है कि जो आपकी सुरक्षा से संबंधित सारी कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो मार्क होना चाहिए, वैसा हेलमेट पहने। चार पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगा के चलें। निर्धारित गति सीमा का पालन करें। रेड लाइट और ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन ना करें। ये तो सब आपको पता ही होगा, आप तो जागरूक भारत के नागरिक हैं। इसके बाद में आता है सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। मानव जनित कारण हो सकते हैं, जैसे कि तेज गति, शराब पीकर चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना, गलत दिशा में ड्राइविंग करना। सड़क संबंधी कारण क्या हो सकते हैं, सड़कों में गड्ढे हो सकते हैं, खराब स्थितियां हो सकती हैं जो कि सबसे ज्यादा हैं। अपर्याप्त प्रकाश हो सकता है, जो कि है ही नहीं, ये होता भी है, लोग सोच रहे होंगे। सड़क पर गलत मोड़ या बोर्ड का ना होना, ये भी होता है कि बोर्ड होते नहीं और मोड़ एकदम, जिसको बोलते हैं अपने यहाँ पे क्या, अंधी मोड़, ऐसी मोड़े हैं। वाहन संबंधी कारण जैसे कि ब्रेक फेल हो गया, नेचुरल है भाई कि किस्मत ही साथ ना थी। टायर फट गया अचानक चलते गाड़ी में, वाहन में तकनीकी खराबी आ गई, समय पर मेंटेनेंस नहीं हुआ, या फिर पता चला कि आप गाड़ी चला रहे हैं और पता चला उसी तरह में बाइक की चैन टूट गई। अब ऐसी स्थिति तो बन सकती है, तो किस्मत है आपकी, तो वो चीज़ है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यातायात संकेत क्या क्या होते हैं आपको सब पता ही होगा। इसका मतलब होता है स्टॉप, इसका मतलब नो एंट्री होता है, गिव वे होता है, इसका मतलब होता है ऑल मोटर्स। ठीक है, मतलब कुछ सिग्नल्स हैं, कुछ ट्रैफिक लाइट्स हैं, उनके बारे में जान लो, बाकी तो ये सब आपको पता ही होंगे। ठीक है, अनिवार्य संकेत क्या है, इन संकेतों का पालन करना कानूनी रूप से आवश्यक है। इनका उल्लंघन करने पर चालान हो सकता है। वो कौन कौन से हैं, उदाहरण जैसे स्टॉप, ये वाला हो गया। ठीक है, जैसे कि नो एंट्री, वन वे, गति सीमा, मतलब गति लिमिट होती है कि 40 से ज्यादा आप नहीं चल सकते हो, 40 ही चलोगे। ठीक है, अगर इसमें लगी है क्या गति सीमा को लेके, हाँ ये देखो स्पीड लिमिट लगी है, तो ये बोर्ड लगे होते हैं, अगर इससे ज्यादा चल रहे तो आपके ऊपर चालान हो सकता है। ये कैसे अपराध हैं, ये अपराध के श्रेणी में आएगा अगर आपने इन नियमों को नहीं माना तो आपका चालान हो जाएगा। चेतावनी संकेत, यह आगे आने वाले खतरे और सड़क की स्थिति के प्रति सतर्क रहते हैं, जैसे कि आगे मोड़ है, आगे विद्यालय है, रेलवे क्रॉसिंग है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सूचनात्मक संकेत होते हैं। इसके बाद में ट्रैफिक लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। लाल किसके लिए होती है, रुकने के लिए। पीला किसके लिए होता है, सावधानी या रुकने के लिए। इसको बोल सकते हो सतर्कता के लिए, कि आपको सतर्क करना कि आगे खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, हरा मतलब आगे बढ़े। नीले का मतलब क्या होता है, सूचनात्मक संकेत। आपने बोर्ड देखे होंगे हाईवे पे जो लिखा होता है कि स्वागत है वगैरह वगैरह, ये नीले बोर्ड पे ही लगे होते हैं, तो इसका मतलब होता है सूचनात्मक संकेत। और सफेद होते हैं सामान्य निर्देशों के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। सुरक्षा साधनों का महत्व क्या है, हेलमेट एवं सीट बेल्ट क्यों जरूरी है, आपको पता ही होगा हेलमेट का महत्व। इसके बाद में सीट बेल्ट का भी महत्व पता होगा। कानूनी अनिवार्यता भी आपको पता ही चल गई कि कानूनी तौर पे होता है कि अगर नहीं लगाएंगे चालान हो जाएगा। इसके बाद में इसके 4E सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसको याद रखना। जो 4E सिद्धांत है सुरक्षा से संबंधित, क्या है, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर। एजुकेशन में क्या होगा, आम नागरिकों को जानकारी देना सड़क सुरक्षा से संबंधित। इंजीनियरिंग में क्या होगा, सुरक्षित सड़कें हो, सही मोड़ हो, लाइटिंग हो, वाहनों की सुरक्षा हो। इन्फोर्समेंट में क्या होगा, कड़े यातायात कानूनों और नियमों का पालन पुलिस और प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराना। और इमरजेंसी केयर का मतलब अगर दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में
कुछ हेल्पलाइन नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, कहीं पास में हॉस्पिटल होता है, कुछ एम्बुलेंस के नंबर हैं, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे हाईवेज पे। तो ये भी जिम्मेदारी होती है। ये 4E सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। चलो इसके बाद में गोल्डन आवर और राहगीर योजना, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोल्डन आवर क्या होता है? पहला 1 घंटा। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर पहला 1 घंटा जो है उसमें आप क्या करेंगे, उसको कहाँ ले जाएंगे? सीधे अस्पताल लेके जाएंगे 1 घंटे के अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सरकार अब कितना 25,000 रुपए आपको पुरस्कार के तौर पे देगी, ठीक है। तो याद रखना गोल्डन आवर, और इसी को बोलते हैं, ये जो योजना है 25,000 वाली, इस योजना को बोलते हैं राहगीर योजना, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। इसके बाद में मोटर वाहन अधिनियम का इतिहास थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले 1988 में आया, संसद द्वारा मोटर वाहन अधिनियम एक्ट आया, पारित हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1989 से यह प्रभावी रूप से लागू हुआ। 2019 में इसका संशोधन हुआ, और संशोधन होने के बाद में वर्तमान में ई चालान, राहगीर योजना, डिजिटल ट्रैफिक निगरानी, ये सब चीजें ऐड हुई। जैसे ई चालान में क्या होता है? ऑनलाइन फोटो खींच के चालान काट देते हैं। पहले रसीद कटती थी, अब नहीं कटता ऐसा। अच्छा, इसकी कुछ धाराएं याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? धारा 3 है, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब डीएल के बिना अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके ऊपर फाइन होगा, ये अपराध है। धारा 112, इसमें क्या है? निर्धारित गति सीमा, अगर स्पीड लिमिट अगर आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है, और इसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया। धारा 129, इसमें कहा गया 2 पहिया वाहन के चालक एवं पीछे बैठने वाले दोनों लोगों के पास में क्या होना चाहिए? हेलमेट होना चाहिए। हालांकि यूपी में ये नियम नहीं है कि दोनों लोगों के पास हो, लेकिन फ्रंट पे जो व्यक्ति बैठा है उसके पास तो हेलमेट कंपलसरी होना ही चाहिए, नहीं तो आप अपराध कर रहे हैं, चालान हो सकता है आपका। एक इसके बाद में धारा 185, शराब या नशे की हालत में अगर आप गाड़ी चलाते हैं, ऐसी स्थिति में आपका क्या हो सकता है? चालान हो सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। बाकी बढ़ते हैं आगे। बिना अगर ये अपराध अगर आप करते हैं तो कितना फाइन पड़ सकता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बिना हेलमेट के अगर आप गाड़ी चलाते हैं 1,000 रुपए प्लस 3 महीने के लिए क्या हो सकता है? लाइसेंस रद्द हो सकता है। अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, तो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो आपका 1,000 रुपए का लाइसेंस चालान हो जाएगा। बिना डीएल के आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं, तो 5,000 रुपए का चालान है। शराब पीकर वाहन चला रहे हैं आप, 10,000 रुपए का चालान है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, अगेन 5,000 का चालान है। और इमरजेंसी वाहन जैसे कि एम्बुलेंस होती हैं, फायर वाली गाड़ियां होती हैं, इनको अगर आप रास्ता नहीं दे रहे हैं तो भी आपके ऊपर 10,000 रुपए का चालान है। याद रखना, ये बढ़िया टॉपिक था, और आपको इसकी जानकारी, आपको क्या, अगर पढ़ने वाले हो तो होनी चाहिए, और नहीं पढ़ने वाले हो, भारत के नागरिक हो, तो भी आपको ये जानकारियां होनी चाहिए कि हमको सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ई चालान बता ही दिया, ऑनलाइन चालान कैसे होती है, इसकी विशेषताएं क्या है? डिजिटल रिकॉर्ड होता है, ऑनलाइन भुगतान भी हो सकता है, इसका पारदर्शिता होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी अपना क्या होता है? कंप्लीट होता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपके सिलेबस में भी है, अलग से ही इसका, अगर आप लोग अपना सिलेबस देखेंगे अलग से ही इसके बारे में लिखा है। तो इस वजह से एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे डिस्कस किए, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो भी डिस्कस किए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।